अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में लाहौर से जो जीटी रोड स्टार्ट हो रहा है टुवर्ड्स गुजरांवाला, उसके फ्यूचर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली हमने रिसेंट डेज़ में देखा है कि लाहौर से जो जीटी रोड टुवर्ड्स गुजरांवाला जा रहा है, वहाँ पे काफ़ी सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कि लाहौर स्मार्ट सिटी वहाँ वर्क ऑलरेडी कर रहा था, अलकबीर ऑर्चर्ड था। इसके अलावा अभी रिसेंट डेज़ में अर्बन सिटी लाहौर जो वहाँ लॉन्च हुआ है, अल रहमान डेवलपर्स का प्रोजेक्ट, फिर अल जलील डेवलपर्स का लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के नाम से वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया और आते जा रहे हैं, और बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या वजह है कि यहाँ पे पोटेंशियल नज़र आ रहा है, बहुत सारे डेवलपर्स आ रहे हैं। इसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इसकी वजूहात भी बताऊँगा कि क्यों अब तक यहाँ पे जो है वो आप कह लें प्रोग्रेस हमें नज़र नहीं आई, सोसाइटियाँ नज़र नहीं आई यहाँ पे लॉन्च होती हैं, बहुत देर बाद यहाँ पर आ रही हैं। इसकी वजूहात भी इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें इस वीडियो का, आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, आगे शेयर किया करें कंटेंट, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको यहाँ मैप पे एक्सप्लेन करूँगा बारी बारी। आपको पता है जैसा कि अभी रिसेंटली यहाँ पे लाहौर के सबर्ब्स में यानी शादरा के पॉइंट पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है मैच्योर हुए हैं। आपको पता है यहाँ पे एक शादरा फ्लाईओवर था, यहाँ पे ये वाला ये अभी कंप्लीट हुआ है रिसेंट डेज़ में। अभी रावी का ब्रिज यहाँ बनाया जा रहा है शादरा के पास। इसके अलावा यहाँ पे एक अमामिया कॉलोनी की क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, उसके बिल्कुल ऊपर जो है वो एक फ़्लाईओवर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी सारा हमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है इस एरिया में। ये रेलवे क्रॉसिंग्स हैं यहाँ पे, ये मामिया कॉलोनी वाली, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि बहुत सारी जो है ना सोसाइटीज़ भी लॉन्च हो रही हैं, फ्यूचर भी अब अच्छा नज़र आ रहा है। इसकी वजूहात शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये रीज़न बता देता हूँ इसकी कि यहाँ पे क्या वजह है कि सोसाइटीज़ लॉन्च नहीं हुई। मतलब बहुत ज़्यादा हमें सोसाइटीज़ नज़र नहीं आई, इक्का दुक्का कुछ प्रोजेक्ट्स नज़र आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड नहीं बना यहाँ सोसाइटीज़ का। उसकी वजह यह है कि ये जो जीटी रोड है ये लाहौर की मसरूफ़ तरीन रोड है। यहाँ पे एक तो रावी का ब्रिज बहुत नैरो हो जाता है, इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर है जो बहुत नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा रश यहाँ पर होता है। फिर शादरा फ्लाईओवर जिस पॉइंट पे बना है, शादरा मोड़, वहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक का रश रहता था। तो इन वजूहात की बेसिस पे यहाँ पे कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ लॉन्च नहीं हुई, क्योंकि यार ट्रैफिक का रश बहुत होता था। क्योंकि ज़ाहिर है कि लोग जब शहरों से बाहर जाते हैं तो उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि उनको जो है वो सिग्नल फ्री पुरसकून एक इन्वायरमेंट मिले। तो ये एक इन्वायरमेंट यहाँ पे उस टाइम अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे एक बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पॉसिबल होती नज़र आ रही हैं। मैं आपको बारी बारी सारे प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ। सबसे पहला तो जो बेनिफिट हो रहा है इस सारे एरिया को, यानी जीटी रोड के अक्रॉस जितनी सोसाइटीज़ आएंगी या आ रही हैं, मुरीद के, अब तो मुरीद के पास भी लॉन्च होना शुरू हो गई हैं, मुरीद के वाली साइड पे। और अब इवन कि मैं यहाँ तक आपको बता दूं कि गुजरांवाला तक जो एरिया बनता है, गुजरांवाला मुरीदके से तकरीबन 40 किलोमीटर है, ये गुजरांवाला आ जाता है ना आगे जाके। तो यहाँ तक जो ये सारा एरिया होगा ना, ये आपको सोसाइटियों से आबाद हुआ नज़र आएगा फ्यूचर में। ये मैं आपको प्रिडिक्शन अभी दे रहा हूँ। उसकी वजह क्या है मैं आपको वजूहात सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे जो बड़ी वजह है कि ये जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है ना, ये जीटी रोड मुरीद के काला शकाकू ऑनवर्ड्स ये लाहौर तक आ रहा है, ये सारा का सारा सिग्नल फ्री हो चुका हुआ है। यहाँ पे जो रश पॉइंट्स थे, एक तो यहाँ रावी का ब्रिज था, सबसे पहले बात कर लेते हैं। न्याजी इंटरचेंज जो रिंग रोड का इंटरचेंज है, यहाँ से अगर सबसे पहले बात करें तो रावी पे ट्रैफिक बहुत फंसती थी। रावी पे एक और डेडिकेटेड ब्रिज बना दिया गया है, एक ये वजह है यहाँ पे अब रश कम हो जाया करेगा, यहाँ रश नहीं हुआ करेगा। दूसरी वजह है कि शादरा के पॉइंट पे ट्रैफिक चौक होती थी, यहाँ पे एक फ्लाईओवर बना दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे इमामिया कॉलोनी का जो है वो रेलवे क्रॉसिंग थी, जिसके ऊपर एक यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ना, इमामिया कॉलोनी की ये रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, इसके ऊपर एक फ्लाईओवर बना दिया गया है। तो ये सारा यहाँ तक ये 3 पॉइंट्स से जो रश करते थे, इन तीनों पॉइंट्स को जो है टैकल कर लिया गया है। और यहाँ पे अब जो सारा का सारा ये एरिया है, ये जीटी रोड वाला, ये सारा सिग्नल फ्री हो गया काला शाह काकू और ऑनवर्ड्स आगे तक ना। तो यहाँ काला शाह काकू के पास लाहौर स्मार्ट सिटी है, अलकबीर ऑर्चर्ड है, फिर मज़ीद आगे 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 आ जाएँ तो अर्बन सिटी है, और उससे आगे चले जाएँ तो लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी। तो ये सारी सोसाइटियाँ और इसके अलावा जो नई लॉन्च होंगी, उन सबको ये बेनिफिट हो रहा है कि जीटी रोड से जो एक्सेस है लाहौर की, वो सिग्नल फ्री हो जाएगी। बाइक हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, रक्षा हो, जो भी हो, वो ईजीली लाहौर जो है ना वो आ जा सकेगा। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह मैं आपको बता देता हूँ जिसकी वजह से ट्रेंड एक बनता नज़र आ रहा है, वो ये है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जो M11 है, ये वाली जो M11 आपको नज़र आ रही है, लाहौर से आलकोट मोटरवे से कहते हैं, ये M11 को एक तो गुजरांवाला के साथ लिंक मिल गया है,
वो तकरीबन दिसंबर जनवरी में वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ये मोड़ इमनाबाद के पास से एक रोड निकल रही है जो वांडू इंटरचेंज, जो ये वांडू है, ये इस इंटरचेंज पे आके मिल जाएगा लाहौर सियालकोट मोटरवे को। तो लाहौर सियालकोट मोटरवे की एक्सेस आसान हो जाएगी। और आपको एक बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड पैदा होता जा रहा है सोसाइटीज़ का, वो ये है कि M11 ने आगे रावलपिंडी इस्लामाबाद तक जाना है। खारियाँ तक ऑलरेडी वर्किंग हो रही है, समड़ियाल यानी कि सियालकोट से खारियाँ वाला जो सेक्शन है, आपको पता है M11 अभी समड़ियाल यानी कि सियालकोट तक है। आपको ये मैं बता दूं कि अभी तक यहाँ तक इन एग्जिस्टिंग इन मोटरवे मौजूद है। आगे सियालकोट से ऑनवर्ड्स इसने जाना है खारियाँ, ये खारियाँ वाले पॉइंट तक इस पे वर्किंग हो रही है। अभी काम कंप्लीट होने वाला है, तकरीबन 1-2 मंथ में ये प्रोजेक्ट भी ओपन हो जाएगा पब्लिक के लिए। शायद 2 महीने या 3 महीने ले ले। FWO इस पे काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो खारियाँ तक तो मोटरवे बन जाएगी 2-3 मंथ्स में। खारियाँ से ऑनवर्ड आगे थोड़ा डिस्टेंस है, झेलम आ जाता है, झेलम के बाद फिर दीना और सुहावा, और फिर यहाँ पे एक टी चौक बनता है ये मंदरा और रवात के पास बेसिकली ये टी चौक एक बनता है, ये वाला पॉइंट, यहाँ तक ये मोटरवे आनी है। ये टी चौक जो है ना, यहाँ से एक GT रोड जो है वो पिंडी की तरफ चली जाती है, और दूसरी जो रोड है इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे, ये आपको नज़र आ रही है ना सारी, ये इस्लामाबाद की तरफ चली जाती है। तो यहाँ से एक तरफ इस्लामाबाद आ जाता है, एक तरफ रावलपिंडी आ जाता है, ये टी चौक बनता है। तो यहाँ तक अगर आ जाएगी तो आपको पता है कि इस्लामाबाद और पिंडी भी बहुत एक्सेसिबल होंगे। अच्छा, अब इस मोटरवे के बनने से जो मैंने आपको बताई है M11 बेसिकली ये लाहौर सियालकोट मोटरवे को ही आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। इसके बन जाने से जो है 100 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा लाहौर से रावलपिंडी का। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जो लाहौर से रावलपिंडी नॉर्मली लोग जाते हैं वो M2 मोटरवे से जाते हैं। M2 आप देखें घूम के जाती है, ये लाहौर है, लाहौर से ये M2 मोटरवे आपको जाती नज़र आ रही है। ये M2 मोटरवे ये सारी घुमा के फिर पिंडी इस्लामाबाद आ रही है। अगर आप यहाँ से भी देखें तो ये बिल्कुल बहुत अजीब सा एक जो है सर्कल बनाती हुई जा रही है ना, यहाँ से लाहौर है, ये लाहौर से ये अजीब सा सर्कल बनाती हुई ये पहुँचेगी रावलपिंडी इस्लामाबाद। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप M11 को देखें तो M11 लाहौर से, ये M11 है लाहौर सियालकोट मोटरवे, सियालकोट आया, सियालकोट से ये सीधा यहाँ पे खारियाँ आ गया, कहीं पे खारियाँ से ये सीधा पिंडी इस्लामाबाद पहुँच गए। तो आप कहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देख लें जो आपको M11 का नज़र आ रहा है, बिल्कुल सीधा यहाँ पे टच करेगा इस्लामाबाद रावलपिंडी को। और यहाँ से अगर आप M2 मोटरवे को देखें तो ये बिल्कुल सर्कल बनाती हुई जा रही है। तो डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी 100 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर आपको मोटरवे की एक एक्सेस मिल जाए आपकी जो GT रोड की सोसाइटीज़ को, जो M11 की एक्सेस मिल जाए, और आपको यानी कि लाहौर से इस्लामाबाद पिंडी की एक्सेस मिल जाए, तो उससे अच्छा और आपको क्या चाहिए। तो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी गेन्स हो रही हैं, ठीक है। एक तो गुजरांवाला से भी एक्सेस मिल रही है, तो यहाँ से जो गुजरांवाला के सराउंडिंग एरियाज़ में जो सोसाइटीज़ आएंगी वो भी इजीली मोटरवे पे चढ़ जाएंगी, और इस्लामाबाद जाना हो या लाहौर जाना हो वो इजीली लाहौर या इस्लामाबाद जा सकेंगी। तो ये 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन आता नज़र आ रहा है फ्यूचर का, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है कि जो मेट्रो है, जो लाहौर मेट्रो जो गज्जू मत्ता से चलती है और शादरा आती थी पहले, उसको शादरा से एक्सटेंड करके आगे काला शकाकू तक लाया जा रहा है। काला शकाकू के पास भी जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं, ये जो UAT KS के कैंपस है, और जो यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के GC का भी कैंपस है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का भी कैंपस है, यहाँ तक मेट्रो को लाया जा रहा है। तो काला शकाकू की विसिनिटी में जितनी सोसाइटीज़ होंगी GT रोड के पास, उनको ये मेट्रो का भी एक एडवांटेज हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें चलती नज़र आएगी, ठीक हो गया। और इसके अलावा M11 की एक्सेस मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको इसके अलावा जो M11 की गुजरांवाला से एक्सेस है वो भी बता दी है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी बेसिस पे यहाँ सोसाइटीज़ का एक झुरमट बनता नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि N5 जो यानी कि GT रोड है, उसकी लाहौर की जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, क्योंकि जो चौक पॉइंट्स थे, शादरा के पॉइंट पर शादरा मोड़ था, रावी ब्रिज था, और इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर था, फाटक था, तो वहाँ पे फ्लाईओवर्स बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो लाहौर आने जाने के लिए जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल हैसल फ्री और सिग्नल फ्री हो गई हुई है, ठीक है। तो ये वजूहात थी जिसकी बेसिस पे यहाँ प्रॉपर्टी में गेन आ रहा है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो थम्स अप दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं मज़ीद रोशनी डालूंगा प्रोजेक्ट्स पे, डिफरेंट, और जो भी मेरे सामने जो अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ मज़ीद भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आएंगे, मैं आपको बताऊँगा। और जो प्रोजेक्ट्स मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुँच रही हैं वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। जो प्रेडिक्शंस हैं वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।